पनौती ने कि हम हिमाचल प्रदेश जीत रहे हैं। क्या हुआ? जेपी नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हिमाचल से आते हैं, सुपड़ा साफ हो गया। फिर उन्होंने, शहजाद जी ने बड़ी बात करी थी। पनौती साहब ने कहा था हम कर्नाटक जीत रहे हैं, आके रोज बजरंग बली जी के बारे में बोलते थे, जय बजरंग बली जी कहते थे। क्या हुआ? गधा चला और यहां से सुपड़ा साफ हो गया। और दिल्ली में इनको, ये पनौती साहब को वो भी मिली थी जिम्मेदारी, एमसीडी में भी सुपड़ा साफ हो गया। क्या बचा पा रहे हैं आप? क्या बचा पा रहे? कुछ भी नहीं। आप बोलते रहिए और इसी तरीके से देश की जनता आपका सुपड़ा साफ करती रहेगी। क्योंकि फिर बोलूंगी अमीश जी, ये देश इकट्ठा हो चुका है बढ़ती नफरत के खिलाफ, बढ़ती 40% कमीशन खोरी के खिलाफ, और जिस तरीके से भाई को भाई से बांटने का, धर्म को धर्म से और जाति को जाति से लड़ाने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज देश इकट्ठा हो चुका है। और आपको लगता है कि आपको लग रहा है कि लोकतंत्र भी खतरे में है, और जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बोला है वो भी सही नहीं है। मैं आऊंगा एक राइट टू रिप्लाई होना चाहिए। हालांकि अगर शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए तो एक हमारी नाराज फूफी ने कहा था कि गुजरात में तो ऐतिहासिक जीत होने वाली है, परंतु नाराज फूफी ने ऐसी पनौती लगाई कि गुजरात में ऐतिहासिक हार हुई। चलिए, हमने तो 75 वर्ष में हमसे हमारा सबसे ज्यादा वोट शेयर दर्ज किया कर्नाटक में। मैंने नाम किसी का नहीं लिया। अमीश जी, मेरे बोलने के हर वक्तव्य में बीच में राधिका मैंने तो इनकी सारी बातें सुनी। अब नाराज फूफी तापमान ना बढ़ाए। एक एक करके बात होगी तो अच्छे से बात हो पाएगी। आप बोलिए। देखिए, ऐसा है, जैसा मुझे जिस करेंसी में मुझे पे किया जाएगा मैं उसी करेंसी में लौटाऊंगा। अमीश जी, मुझे लगता है कि मेरा निवेदन मानिए एक एक करके पहले अब 20 सेकंड मैं अपनी 20 सेकंड में बात रखता हूं कि नाराज फूफी ने जो कहा था कि गुजरात में तो इस बार हम जीतने वाले हैं, वहां पर ऐतिहासिक हार, जो सीटें उन्होंने 1950 से नहीं जीती है वहां पर भी हार हुई। कर्नाटका में तो 75 वर्ष में सबसे ज्यादा वोट शेयर हमने दर्ज किया है, हिमाचल में 0.9% से हारे। परंतु अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र मृतक है, ये कैसे कह सकते हैं जब दोनों जगह पर उनकी जीत हुई, कर्नाटक और हिमाचल में। अब खुद नाराज फूफी बोल रही है, तो बताए कि क्या जवाब ले लेंगे। आपने एक ब्लेटेंट अटैक करा है, मैं राधिका खेड़ा से इसका जवाब लूंगा। लेकिन एक ब्रेकिंग स्टोरी है, बीजेपी के 3 सांसदों ने एक बड़ी चिट्ठी लिखी है, और ये जो सांसद हैं इन तीनों के नाम है पूनम महाजन, परवेश वर्मा और राज्यवर्धन राठौड़। राहुल ने नफरत का मेगा मॉल खोल रखा है, राहुल गांधी पर चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में 1984 दंगों का भी जिक्र है। वो चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है। पूनम महाजन, परवेश वर्मा और राज्यवर्धन राठौड़ ने ये चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है, और ये बड़ी चिट्ठी है। सरदार पटेल की अनदेखी का भी आरोप लगाया है, और सीधे तौर पे बोला है जो यूएस में राहुल गांधी ने बयान दिया उसमें देश का अपमान करा है। ये कहा है बीजेपी के सांसदों की तल्ख चिट्ठी। राधिका खेड़ा, मेगा मॉल खोला हुआ है आप लोगों ने नफरत का। बीजेपी के 3 सांसदों ने चिट्ठी लिख डाली है, ओपन लेटर टू राहुल गांधी। मोहब्बत की दुकान या नफरत का मेगा मॉल? ये आपने तीन सांसदों के बारे में बताया, उसमें से एक है परवेश वर्मा, वही ना जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, गोरी मारो सालों को और ऐसे मुसलमानों को मार दो। आपने भी देखा है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली परवेश वर्मा का कौन सा बयान है गोली मारो सालों को फैलाने वाले बयान उन्होंने दिए थे। मैंने उम्मीद किया था कि शहजाद पूनावाला मुसलमानों के लिए खड़े होंगे। अमीश जी, गोली मारो सालों को ये परवेश वर्मा ने कब कहा? वीडियो है अमीश जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। चलो, परवेश वर्मा ने दूसरा तो बोला था ना, मैंने गोली मारो सालों को ये परवेश वर्मा ने कहा है। अगर नहीं कहा है तो माफी मांगी। अच्छा, ठीक है, एक जवाब लेते हैं। ओके, वो कह रहे हैं परवेश वर्मा का ये वक्तव्य कहां है? अरे, आप लोगों ने देश से माफी मांगी, अनुराग ठाकुर ने कहा था ना। एक सेकंड, उन्होंने कहा परवेश वर्मा ने गोली मारो सालों को कहा। अमीश जी, क्या मैं सही हूं? ये बयान पहले लोगों के लिए तो खड़े हो जाओ, हमारे माननीय सांसद के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए माफी होगी। चिल्लाने दो इनको, चिल्लाने का सवाल नहीं है मैडम। नफरती फूफी बनते बनते चिंटुओं को सही जवाब मिलेंगे। जो तो मुझे बताइएगा, कान भरने का काम करते हैं वो मत बनिए। आपसे मेरा दरख्वास्त है कि आप पेश कीजिए परवेश वर्मा ने गोली मारो सालों को कहा था। अच्छा, एक होते जा रहे हो पहले ये बयान। ठीक, अब आपने बोला, ओके, वो कह रहे हैं कि आप प्रूव करिए।